ताली बजा करके स्वागत वंदन करने का कृपा करें। के बीच में आएंगे, परंतु इस बारी इनकी बातों में मत आइएगा। साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, पिछले 2.5 सालों में उस समाज पर इतना अत्याचार हुआ है और इनके मुंह से एक चू नहीं निकली है। बताइए साथियों, सही है कि गलत? साथियों, जिस समाज ने इसके लिए वोट किया, उनके लिए इनके मुंह से एक चू नहीं निकला। परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। साथियों, ये लोग आपके समाज के खिलाफ हैं। ये खाली बहुजन समाज नहीं आते, पिछड़े समाज के खिलाफ है। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही गद्दार कोई नहीं। साथियों, इन्हीं की तरह हाथ वाले लोग भी आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी और बोलेगी हम भी बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे बस एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब कहां गया ये SC ST का बिल? तब कहां गया आरक्षण हमारे समाज के लिए? तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतरा रहे थे। तो अब जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों, इस बार इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। उन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए माँ, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी माँ पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं, मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया। गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों, 15 लाख बकाया है। नहीं, 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूँ, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो GST जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो GST जमा करते हो ना? पूरा देश वो GST जमा करता है। वो GST का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की? पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो। साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया। सही कहा। कहते हैं कि हमने मुफ्त में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। राशन की कीमत क्या देती है जनता? आप बताइए साथियों, कितने का राशन आपको मिलता है? 1000 रुपया। साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना माँ? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग, तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था
साथियों, उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी मां से पूछना चाहता हूं, मां गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का पैसे गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें मां? 1200 रुपए का मां, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माओ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं? मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका।